हरे कृष्णा। तो अभी आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पिछले पूरे भगवत गीता का भी सार चल रहा है, दूसरा अध्याय। तो पूरे हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि पहले आत्मा के बारे में सुने, उसके बाद में फिर कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाते हैं। तो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इसका प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि उनका लक्षण क्या है, वो कैसे बैठता है, कैसे चलता है, उनको विस्तार से बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने। तो अभी यहाँ हम लोग सुन चुके थे कि जो आपको निम्न टेस्ट रहता है उसको हाईएस्ट टेस्ट मिलता है, तो निम्न टेस्ट को भूल जाता है। उसके बाद में फिर अभी हम लोग कल सुने थे कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वो भी विचलित हो जाते हैं, वो भी उनका भी माया का प्रभाव पड़ता है। तो हम विद्वान बन करके और प्रकांड ध्यानी योग बन करके हम भगवान को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। हमको भगवत गीता के पग पग पर यही सिखाया है और यही हम लोग सुनते हैं कि भक्ति योग से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी प्रेममयी, दिव्य प्रेममयी सेवा से हम भगवान को आकर्षित कर सकते हैं। तो यही हमको श्रीमद् भगवत गीता का सारे सारांश यही है कि हम भक्ति योग से ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। एक ही रास्ता है। तो अभी एक कथा बता रहा हूँ कि भक्त बड़ा है या योगी, मतलब भक्तों को और योगियों में क्या अंतर होता है। जैसे एक भक्त थे राजा अम्बरीश महाराज, और ये एक योगी थे दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि बहुत मतलब प्रखंड, कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते, वैकुंठ में भी जा सकते थे, उतना उनका पावर था मुनि को, दुर्वासा मुनि को। तो दुर्वासा मुनि एक बार गए थे महाराज अम्बरीश के पास। तो अम्बरीश महाराज वो पूरे सम्राट राजा थे, पूरे पृथ्वी का राजा थे। तो भगवान भी थे, भगवान के भक्त भी थे और राजा थे। तो उसको राजर्षि बताया जाता है। राजर्षि वो है जो ऋषि, मतलब भक्त भी हो और राजा भी हो, ऋषि हो और भक्त भी हो, ऋषि भी हो और राजा भी हो, तो राजर्षि कहा जाता है। तो महाराज अम्बरीश ने एक बार एकादशी किए थे, निर्जला एकादशी। तो निर्जला एकादशी में कुछ खाना नहीं रहता है, कुछ पीना भी नहीं रहता है। तो निर्जला करने के बाद वो महाराज अम्बरीश ने, अब कुछ समय बचा था, वो जल कुछ लेना चाहते थे, क्योंकि टाइमिंग रहता है एकादशी करने के बाद पारण करना पड़ता है। तो उसको टाइमिंग के अनुसार हम करेंगे तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है। तो फिर उस समय करने वाले थे, उसी समय दुर्वासा मुनि पहुंच गए उनके दरवाजे पे, उनके घर में। दुर्वासा मुनि पहुंच जाने के बाद फिर वो अपना अतिथि को स्वागत करने लगे। कोई भी हमारे घर भी, चाहे आपके घर भी आते हैं तो अतिथि को स्वागत करते हैं। तो उनको स्वागत करने में लग गए और उनको पूछने लगे, बैठने की बैठिए, पानी लीजिए और प्रसाद लीजिए, कुछ खाइए। इस तरह से बातें करने लगे। तो महाराज अम्बरीश आदर सत्कार करने लगे दुर्वासा मुनि को। तो दुर्वासा मुनि ने बहुत और जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और जल्दी क्रोधित भी होते हैं मुनि, क्योंकि तपस्या करने में हमको बहुत शक्ति लगती है। तो दुर्वासा मुनि वो बोले कि मैं कुछ आप पास में ही नदी है, मैं उसमें से स्नान करके आता हूँ, तब तक आप तैयारी कीजिए कुछ खाने के लिए। तो महाराज अम्बरीश ने वो सब तैयारी करने लगे। और उसके बाद दुर्वासा मुनि थोड़ा लेट होने लगा। तो टाइमिंग के अनुसार अगर हम नहीं लेंगे एकादशी का पारण टाइम, तो आपको फल नहीं मिलेगा फिर। तो उस प्रकार से फिर दुर्वासा मुनि की स्नान करने में लेट हो गया। तो अम्बरीश महाराज लेट नहीं, मतलब होने वाला था। तो अम्बरीश महाराज जाकर ब्राह्मणों से जो श्रेष्ठ थे उनसे विचार विमर्श करने लगे कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। हमारे घर पे अतिथि आए हुए हैं, मैं उनका भोजन कराए भी ना मैं ले लेता हूँ जल या कुछ खाता हूँ, तो ये एक अपराध है, मतलब अच्छा नहीं है आचरण करना, शिष्टा
शिष्टाचार के अनुसार एक अच्छा नहीं है। तो उनको बोले कि आप जल ले सकते हैं, ब्राह्मणों को आदेशानुसार निर्देशानुसार वो बोले कि आप जल ले सकते हैं, क्योंकि जल लेने से एक प्रकार से एकादशी ब्रेकिंग भी हो जाता है, यानी पारण भी हो जाता है और नहीं भी होता है एकादशी लेने से। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने वो जल ले लिए थोड़ा। तो जब दुर्वासा मुनि आए तो देखें वो तो मुनि थे, सबको उनको अपना ध्यान मत से मतलब पता कर लेते हैं। तो महाराज अम्बरीश के ऐसा करने पर दुर्वासा मुनि ने बहुत क्रोध हुए उनके ऊपर, और क्रोध होने के बाद ने फिर बोले कि अतिथि के आए हुए पहले आपने जल ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार से क्रोधित हो गए। क्रोध होने के बाद ने फिर वो अपने जटाओं से एक प्रकट किए असुरुणी, उनको मारने के लिए महाराज अम्बरीश को। वो उस प्रकार से मारने के लिए उनको तैयार हो गए। असुरुणी प्रकट होने के बाद में फिर उनको पूरे मतलब जलने लगे, वहाँ पे पूरा आग जैसे पूरे जलने लगे। तो महाराज अम्बरीश ने, वो भगवान के भक्त हैं, और जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान के स्तर के समान हो जाते हैं, क्योंकि हमेशा भगवान के सततम कीर्तयन्तो मां, भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं, मन से भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, और भगवान की जो इच्छा है वो अपनी इच्छा बना लेता है। कोई भी अपनी इच्छा नहीं रहता है, जो मारना है आप मारिए, रखना है तो आप रक्षा कीजिए, आपके ऊपर है। तो महाराज अम्बरीश ने हर प्रकार सारे अंग को भगवान की सेवा में लगा दिए थे। पिछले बार भी मैं बताया था कि भगवान को, मुंह को भगवान के गुणगान करने में, कान को भगवान की कथा सुनने में, आँख को भगवान के दर्शन करने में, हाथ को मंदिर मार्जन करने में पूरे एकदम वो लीन हो गए, मतलब एक प्रकार से भगवान की सेवा में लीन हो गए। तो उनको, और दूसरी बात है, भगवान जब जो भक्त हैं, भगवान उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं उनकी रक्षा करने के लिए। जैसे ही कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति स्टार्ट करता है, उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं ताकि उस भक्त को कुछ रक्षा कर सके। तो सुदर्शन उनको रक्षा कर रहे थे, तो सुदर्शन तुरंत आ गए उनको बचाने के लिए, महाराज अम्बरीश को बचाने के लिए। तो जो असुरुणी आग जैसा अपना जलजवान पूरा फैला रहा था, तो आग जल रही थी, तो आग जलने से उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। भगवान के भक्त के भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तो सुदर्शन ने इनको जलाने लगा, दुर्वासा मुनि को, दुर्वासा मुनि को जलाने लगा, तो भागने लगा। तो भागते भागते हर जगह गए, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, और वैकुंठ तक भी गए, भगवान तक भी गए। लेकिन भगवान भी बोले क्षमा कीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ, क्योंकि जिनके चरणों में आप अपराध किए हैं वही आपको क्षमा कर सकते हैं और उनसे ही रक्षा हो सकती है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उपाय बता सकता हूँ कि उनके पास जाए, तबे सावधान होगा। तो फिर भागते भागते फिर राजा अम्बरीश के पास आए, और महाराज राजा अम्बरीश के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। तो दंडवत प्रणाम करने के बाद महाराज अम्बरीश ने देखे, क्योंकि भगवान का जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, उनके हृदय कोमल होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि देखो कितना अच्छा, उनको आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो जल रहे थे सुदर्शन के भागते भागते, उनके सब जल रहे थे। तो उनको आनंद नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे कारणों से इनको दुख हो रहा है, ऐसा शोक करने लगे। वो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, मैं आपको कुछ भी सेवा किया होगा, तुच्छ भी सेवा किया होगा, थोड़ी भी सेवा किया होगा, तो इनको रक्षा कर लीजिए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। ऐसा नहीं कि इनको मार दीजिए, मेरा बहुत तकलीफ किया है, मारने के लिए असुरुणी प्रकट कर दिया, ऐसा नहीं कहा। वो भगवान के भक्त स्वाभाविक होते हैं कि उनकी पर दुखी दुखा होता है, कि दूसरों को दुख के देख दुखी हो जाते हैं। तो उनको फिर सुदर्शन को माना किए, और सुदर्शन शांत हो गया, तो वो बच पाया। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि बच पाए। तो भगवान का भक्त हो जाने पर सारे भगवान की शक्तियाँ हमको रक्षा करते हैं। और जैसे मुनि, ध्यानी, हठ योगी अलग अलग जो होते हैं, वो अपने औकात पे, अपने शक्ति पर वो घमंडित होते हैं और क्रोधित रहते हैं, और सोचते हैं कि मैं अपने बदौलत पे
सब कुछ कर लूँगा, लेकिन अपने बदौलत पर कुछ नहीं भी होता है। हम जो भगवान के भक्त होते हैं, एक छोटे बच्चा जैसा होते हैं। वो सोचता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो भगवान हर प्रकार, जो भगवान के भक्त होते हैं वो 100% सरेंडर हो जाते हैं भगवान के चरणों में, मुझे भगवान रक्षा करे या मारे। तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों की महिमा है। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है 61वें श्लोक में, तानि सर्वाणि सन्मया युक्ता आसीत मत्परः वश ही अस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी अपनी इंद्रियों को मुझ में स्थिर कर देता है और संयमित करते हुए मुझ में लगाता है, तो स्थिर बुद्धि वाली कहलाता है। तो स्थिर बुद्धि हो जाता है उसकी। तो हमको अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, शांति चाहिए जीवन में, तो हमको इस श्लोक को अपनाना चाहिए और हम अपने जीवन में सफल बनाना चाहिए। तो इसको भगवत गीता का दिव्य उपदेश है। हर उपदेश एक वर्ड हमारे जीवन को काम आने वाला है। तो इसको हमको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए। जैसे जो भी आप देखते हैं, जैसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको हर दिन जाते रहेगा और दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों को शेयर कर सकते हैं, दूसरों को भी बोल सकते हैं। ऐसा आप कर लीजिए, आपको भी ज्ञान मिलेगा। तो ये ज्ञान जो है बहुत बहुमूल्य है। इसको हर दिन सुनना, पढ़ना, बताना चाहिए, ताकि आपको अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।